नौशी ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गुल दूसरे बच्चे की माँ बन जाएगी, क्योंकि नौशी ने तो अपने हाथों से इसको तावीज़ धागे घोल के पिलाए थे कि ये कभी माँ बन ही ना पाए। ये जाने कैसे हो गया सब कुछ। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की अगली आने वाली एपिसोड के हवाले से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है हर इंसान में कि क्या वाकई में अहमद गुल को धोखा दे देगा या तो फिर एक वफादार शोहर की तरह अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खुश रखेगा, या तो क्या फिर नौशी भी अपना जाल बिछाने में कामयाब हो जाएगी और क्या अहमद को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार कर लेगी, और क्या दूसरी तरफ नफीस भी ये बात जान जाएगा कि गुल को छोड़ना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये सारा कुछ करेंगे डिस्कस हम आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर पहली बार हमारे चैनल विजिट किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी तक तो ड्रामा अच्छा ही जा रहा है, लेकिन अपने पर्सनल ओपिनियन दूं तो बहुत ज़्यादा ड्रामे को लंबा खींचा जा रहा है, जबकि पीछे स्टोरी कुछ भी नहीं बची। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अक्सर और बेशतर ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे को एंड से इतना लंबा कर दिया जाता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा उकता जाती है, बोर हो जाती है, क्योंकि आगे से स्टोरी का तो पता ही होता है कि क्या होने वाला है। इसी तरह से अब इस ड्रामे में भी कर रहे हैं। हर रोज़ नौशी कोई ना कोई नई चाल चलती है और हर रोज़ गुल उसकी चाल का जवाब दे देती है। दूसरी तरफ अहमद को तो कुछ नज़र ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, और ऊपर से बुशरा है कि खाला नहीं डाइन बन गई है। खाला, जिसको दूसरी माँ भी कहा जाता है, इस टाइम तो एक डाइन का किरदार अदा कर रही है। उसको इतनी भी शर्म नहीं आती कि इसकी बहू इसकी मरहूम बहन की बेटी है, उसके साथ कोई अच्छा ही सलूक कर ले। लेकिन मजाल है कि बुशरा टस से मस हो जाए। लेकिन अब आने वाली एपिसोड में बुशरा ने गुल के साथ बहुत अच्छी हो जाना है, और वो कैसे होना है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बुशरा को अभी तक ये लगता है कि नौशी इसकी खैर ख्वाह है, और नौशी की ही बातों में आकर बुशरा ने ये फैसला कर लिया है कि अपनी बेटे की दूसरी शादी इस नौशी से करवा देगी। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि नौशी तो गद्दार है। उसको अपनी खाला से भी कोई प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको अहमद से प्यार है, और वो ज़िद बन चुकी है उसकी। दूसरी तरफ नौशी तवीज़ धागे करवाती है और अजीबोगरीब किस्म की दवाइयाँ छुप छुप के अहमद के और गुल के खाने में मिला देती है, जिसकी वजह से ये दोनों औलाद पैदा नहीं कर सकते। जी हाँ, और इस बारे में इसने किसी को भी नहीं बताया हुआ, क्योंकि अगर ये बात किसी को बता देगी तो फिर तो नौशी का राज फाश हो जाएगा ना, और नौशी को कोई घर में टिकने भी नहीं देगा। लेकिन अब अहमद ने नाराज़ होकर अपनी माँ से चले जाना है हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीवी को लेकर, और इस तरह से जब ये अपनी माँ से दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है नौशी का भी बिल्कुल भी हाथ नहीं जा सकता इन तक, और नौशी इनको कैसे दवाइयाँ और तवीज़ धागे घोल घोल के पिलाएगी, जिसकी वजह से दवाई का असर कम हो जाएगा और ये दोनों पेरेंट्स बनने के काबिल हो जाएंगे, और तो और गुड न्यूज़ भी आ जाएगी। लेकिन इस सब के बीच में बड़ा ही फासला डाल दिया है ड्रामा सीरियल के, क्योंकि इन्होंने इसकी अभी मज़ीद एपिसोड को लंबा लंबा लेकर जाना है, ताकि इसके एपिसोड्स भी बढ़ जाएं और ऑडियंस के दिल में जो जो क्यूरियोसिटी है वो भी अरूज पा जाए। दूसरी तरफ नफीस ने पिंकी से शादी करके बड़ा ही घाटे का सौदा कर लिया हुआ है। नफीस, जो कि पिंकी को अपनी गुल पर फोकिया देता था, अब उसको पिंकी ही बताएगी कि पिंकी क्या चीज़ है। पिंकी तो एक गैंग का हिस्सा है जिसका कारोबार ही यही है कि अमीर अमीरजादों से शादी करना, उनके पैसे बटोरना और पैसे लेकर भाग जाना। लेकिन इस बार पिंकी को थोड़ा सा टफ टाइम मिल रहा है, क्योंकि नफीस बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। ऊपर से पिंकी प्रेग्नेंट भी नहीं है। जानबूझकर नफीस के साथ हॉस्पिटल जाती है चेकअप करने के लिए, और जब भी नफीस उसको बुलाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ डॉक्टर के पास, तो पिंकी तो इनकार कर देती है, क्योंकि पिंकी जानती है जिस दिन नफीस आया डॉक्टर के पास उस दिन उसको पता चल जाएगा कि पिंकी तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। अब ऐसी बात होनी है कि आप लोगों ने हक्के बक्के रह जाना है, क्योंकि पिंकी ने भी पकड़ी जाना है। नफीस को बहुत ज़्यादा अब ये हो रहा है कि इसके सारे दोस्त जो जो बाप बन चुके हैं वो उसको यही बताते थे कि हम अपनी बीवियों के साथ डॉक्टर पर जाया करते थे, लेकिन नफीस
نفیس کیوں نہیں جاتا؟ اب نفیس نے یہ سوچا ہے کہ وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس جہاں پر پنکی جاتی ہے اور اس سے پراپر بات کرے گا کہ میری بیوی کی حالت کیسی ہے۔ اور تو اور نفیس یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو سرپرائز دے کہ وہ ڈاکٹر سے اس کی اجازت کے بغیر ہی سب کچھ پوچھ آیا ہے اور یہ بھی پوچھ آیا ہے کہ ان کے ہاں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ اب جب نفیس جاتا ہے ڈاکٹر پر اکیلا تو وہاں پر لیڈی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میری بیوی جو پنکی ہے آپ نے اس کی رپورٹس میں مجھے بتا دیں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے، جس پر ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میری بات سنیں، پنکی نام کی جو پیشنٹ ہیں وہ صرف ایک بار ہی ہمارے پاس آئی تھیں جب آپ کے ساتھ آئی تھیں، اور تب میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہیں، ان کی بس ویسے ہی طبیعت خراب تھی، اور اس دن کے بعد سے آپ کی بیوی ہمارے کلینک پر نہیں آئی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آتی ہے؟ جس پر نفیس کہتا ہے نہیں ڈاکٹر، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیوی تو ہمیشہ آپ کے پاس چیک اپ کروانے آتی ہے، اکیلی آتی ہے، میں باہر گاڑی میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ جس پر ڈاکٹر کہتی ہے کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وائف نے آپ سے جھوٹ بول رکھا ہے، یعنی کہ نفیس کو تو اب یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ پنکی کے ساتھ شادی کرنا انتہا سے زیادہ گھاٹے کا سودا نکل آیا ہے۔ لیکن بدقسمتی نفیس کی تو دیکھو کہ اب جب نفیس نے گھر جانا ہے تو پنکی نے تو گھر ہونا ہی نہیں۔ جی ہاں، کیونکہ پنکی کو جس بات کا انتظار تھا وہ تو ہو گیا، پنکی اب سارا کچھ سامان لے کر بھاگ چکی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ ایک دوسرے شہر میں چلی گئی ہے، جس کا نہ کسی کو عطا ہے اور نہ ہی پتہ ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آئی ہے تو خوب سارا پیار دکھائیں ہماری ویڈیو پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔